नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम फैसले का दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज पीजी कॉलेज में हो रही है। 5वें राउंड में कांग्रेस को बढ़त मिली है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 10 जुलाई को 332 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 4 टेबल लगाई गई है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई। आपको बता दें कि मतगणना जारी है। कुल 20 राउंड की काउंटिंग होगी। यहां कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवराबेन भलावी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बात करें इस सीट पर बीजेपी की तो अमरवाड़ा से अब तक सिर्फ 2 बार ही भाजपा जीती है। पहले 1990 में कमलवाड़िया चुनाव जीते थे। वहीं 2008 में कांग्रेस से भाजपा में आए प्रेम नारायण ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन शाह बट्टी ने जीत दर्ज की थी। बाकी सभी चुनावों में कांग्रेस का कब्जा रहा है। अब बात एक बार 2023 की स्थिति की भी कर लें तो 2023 में जो दल हैं और उम्मीदवार हैं उनकी हम बात अगर जो करें आपसे तो 2023 में जो स्थिति है, कांग्रेस के कमलेश शाह विजयी रहे और इन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और ये 3 तस्वीरें वर्सेस में हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी से कमलेश शाह हैं जो कि कांग्रेस से विधायक थे, जीते हुए थे, पार्टी बदलकर बीजेपी में आए और पुनः जो है एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं और काउंटिंग जारी है। अब 5वें राउंड में पिछड़ चुके हैं। वहीं अगर जो कांग्रेस की बात करें तो धीरन शाह चुनाव मैदान में हैं और जीजीपी से यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवराबेन भलावी चुनाव मैदान में है। ये तीसरे नंबर पर हैं। यानी कि पहले और दूसरे नंबर में कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे। शुरुआत में पहले बीजेपी आगे थी, अब जो है धीरन शाह आगे चल रहे हैं 5वें राउंड के बाद। अब हम आपको बताना चाहेंगे अमरवाड़ा में कुल कितने वोटर्स थे और इसमें जो है जितने भी वोटर्स थे, ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाएं तो कुल वोटर्स जो हैं 2,57,866 आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुरुष वोटर्स की संख्या अगर जो हम देखें तो 1,29,372 है। वहीं महिला अगर जो वोटर्स की अगर जो बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या है 1,28,492। ये वोटर्स की संख्या है। हम आपको बताएं कि कुल 2,57,866 वोटर्स थे और इनमें 78.71% मतदान हुआ है। यानी कि अगर जो कहा जाए कि ज्यादा मतदान हुआ है, ये किसके पक्ष में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ये उपचुनाव जो हो रहा है एक तरह से वहां की जनता, अमरवाड़ा की जनता ने कमलेश शाह को विजयी बनाया था, लेकिन तब वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन अब जो है ये कमलेश शाह बीजेपी ज्वाइन करके अब बीजेपी के प्रत्याशी बन चुके हैं और कांग्रेस ने धीरन शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अगर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें तो देवराबेन भलावी हैं, ये तीसरे स्थान पे हैं। यानी कि अब दूसरे स्थान पे जो है बीजेपी है, पहले स्थान पे कांग्रेस, मतलब कांग्रेस आगे चल रही है, दूसरे स्थान पर बीजेपी और तीसरे स्थान पर देवराबेन भलावी। अब हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं और इस काउंटिंग पे कुछ चर्चाएं भी होंगी, बातचीत भी होगी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे परिचय करा दें। अंकुर शुक्ला जी, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नितिन उपाध्याय, जिला प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमरवाड़ा में आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आप आगे चल रहे हैं, 5वें राउंड के बाद से कांग्रेस आगे चल रही है।
चौथे राउंड तक जी। तो धड़कनें बढ़ी होंगी, पांचवें से कुछ संतोष मिला? जी जी, देखिए, ये लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, और लोकतंत्र के उत्सव में जब मतगणना होती है तो उतार और चढ़ाव आते हैं। ये 20 राउंड होना है इस चुनाव में। शुरू के 4 राउंड हम पीछे रहे, और पीछे भी लगभग 4000 वोट से हो गए थे, लेकिन 2 राउंडों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। और आप आगे भी देखेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से, जब अभी सिंगोड़ी, अमरवाड़ा, हर्रई यहाँ के मतगणना होगी, तो आप देखेंगे कांग्रेस कैसे आगे बढ़ रही है, और लगभग 25,000 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय होंगे। मतलब आप पहले ही तय कर लिए हैं। अब अगर जो 25,000 वोटों से कम या अधिक हो तो ईवीएम पे सवाल तो नहीं उठेगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये चुनाव दरबार और राजमहल के बीच है, और जनता का रुझान देखने के बाद ये चीजें समझ में आती है। जिस तरीके से हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे पूर्व सांसद नकुलनाथ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हम सबके नेता कमलनाथ जी, जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, प्रचार की कमान संभाली, हमारे प्रदेश के अन्य नेतागण जिन्होंने प्रचार की कमान संभाली, हमारे जिले के नेतागण, हमारे अमरवाड़ा क्षेत्र के नेतागण जिन्होंने प्रचार की कमान संभाली, तो सारा जब बैठ के बातचीत हुई तो ये समझ में आया कि जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है, जनता का रुझान दरबार की तरफ है, जनता का रुझान कमलनाथ जी की तरफ है। चलिए, कमलेश शाह की तरफ अगर जो होता तो स्थितियां कुछ आप और बयां करते, लेकिन खैर। बीजेपी नेता हमारे साथ अंकुर शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। अंकुर शुक्ला जी, आपका फ्रेम अस्थिर है आपके काउंटिंग की ही तरह, तो बार बार आप हिलते रह रहे हैं, जैसे कि अभी बीजेपी आगे चल रही थी और अब बीजेपी पीछे चल रही है। तो फ्रेम अगर स्थित कर लें तो हो सकता है कि स्थितियां, जी बिल्कुल। क्या कारण है कि शुरू में आगे जाकर के फिर पीछे जा रहे हैं? क्या कुछ आपके कार्यकर्ता बूथ लेवल के जो बूथ मजबूत कर रहे थे यहां पर मजबूत नहीं हो पाया है क्या? देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। आजादी के बाद से अब तक मात्र एक बार भारतीय जनता पार्टी अमरवाड़ा विधानसभा में जीती है। प्रेम नारायण ठाकुर जी 400 कुछ वोटों से जीते थे, और अमरवाड़ा विधानसभा एक प्रकार से कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू से। लेकिन आप इस बार देखेंगे कि छिंदवाड़ा की पूरी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने 1952 के बाद पहली बार आम चुनावों में जीती, और कमलेश शाह जी भी वो तो तीसरी बार विधायक बने थे। वो चाहते तो आराम से वो निकाल सकते थे अपना पूरा जनता पार्टी। कार्यकाल। सर भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं 2 बार जीती है। 1990 में 2 बार, एक बार मेहमान शाह जी जीते हैं जी, और एक बार 2008 में प्रेम नारायण ठाकुर जी ने जीता है। प्रेम नारायण ठाकुर जनसंघ ने पहले ही खाता खोला था, तो सबसे पहला खाता हमारा नहीं खोला था। जी जी जी, तो इतना मतलब, और जी। लेकिन विषय यह है कि जो कमलेश शाह जी, जो जिनका परिवार 3 पीढ़ियों से वहां पे विधायक रहे हैं, कांग्रेस से जीतते रहे, उन्होंने भी अपने आप को छला हुआ पाया। और जिस तरीके से 40 साल से बाहर से आकर के कमलनाथ जी छिंदवाड़ा की जनता को छल रहे थे, हम खुद इस बार हर्रई के अंदर के क्षेत्रों में गए। आप मानिएगा कि छिंदवाड़ा को विकास मॉडल बना करके प्रदेश में छल से अपनी सरकार बनाने वाले कमलनाथ जी ने वहां सिंचाई की व्यवस्था तक नहीं वहां पे कराई थी। पीने का पानी भी नहीं है वहां के गरीब आदिवासियों के पास। हम वहां पहुंचे, हमें स्थिति पता चली। सिर्फ दिल्ली में और भोपाल की मीडिया को एक वो करके, और मेरा तो निवेदन है समस्त राष्ट्रीय मीडिया से कि आप हर्रई और अमरवाड़ा के अंदरूनी क्षेत्रों में जाएं, जहां 1 या 2 कार्यकाल छोड़कर लगातार कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व मिलते रहा। और यही कारण रहा है कि कमलेश शाह जी ने भी कांग्रेस को छोड़ा, और विकास के हेतु, विकास के डबल इंजन से अमरवाड़ा क्षेत्र को में विकास के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। लोकसभा में भी अमरवाड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी 1700 वोटों से आगे रही थी। और मेरा ऐसा मानना है, अभी लगातार काउंटिंग चल रही है, बटका खापा के तो क्षेत्र में शायद अभी कांग्रेस को बढ़त मिली है, लेकिन जैसे जैसे हर्रई और अमरवाड़ा क्षेत्र आएगा तो, और सिंगोड़ी आते आते यहाँ भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से जीत होगी। जनता विकास चाहती है। स्वयं कमलनाथ जी जो अपने पुत्र के लिए कई 20 पूरे महीने भर डटे रहे, उन्होंने एक आदिवासी आपके जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के लिए, उसके लिए मात्र 2 दिन प्रचार किया। तो इससे आदिवासियों का प्रेम भी
समझ में हमें आता है। और अब देखिए आज चुनाव में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, जनता विकास का साथ देगी। जनता विकास का साथ देगी। नितिन उपाध्याय जी, अभी भी बीजेपी को उम्मीद है कि अभी तो 20 राउंड है, आप पिछड़ सकते हैं? क्योंकि कमलेश शाह जो थे वो कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ होने की वजह से अब वो बीजेपी के साथ हैं, तो पिछड़ सकते हैं आप, ऐसा अगर जो मान लिया जाए, और क्यों ना माना जाए? देखिए देखिए, ये चुनाव जो है ये जनमत पर निर्भर करता है, और जनमत किसके साथ है ये आपको 5वें और 6वें राउंड से दिखना शुरू हुआ है, आगे भी दिखेगा। रही बात माननीय कमलनाथ जी की, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और छल की बात रही, आदिवासियों से छल की बात, तो हमारे नीलेश उइके जी, हमारे सोहन वाल्मीकि जी, हमारे सुनील उइके जी, ये अलग अलग विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस समय विधायक हैं, जिनको माननीय कमलनाथ जी ने टिकट दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये विधायक बने। आज छिंदवाड़ा की डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हो, विकास की बात करते हो, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात अगर आप करते हो तो कांग्रेस के नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व नितिन गडकरी जी ने भी कमलनाथ जी की एक सभा में तारीफ की और बताया कि छिंदवाड़ा किस तरीके से आगे बढ़ा है। अगर विकास देखना है तो कमलनाथ जी का क्षेत्र जाके देखिए, आप हर्रई जाइए, बटका जाइए, छिंदी जाइए, धनौरा जाइए, आप देखिए वहां रोडें माननीय कमलनाथ जी की विकास गाथा दिखाती हैं। छिंदवाड़ा आइए, आप डेवलप, ये बीच में बोलने की जो परिपाटी है भारतीय जनता पार्टी की, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, बड़ी शांति से सुन रहा था, लेकिन ये बीच में बोलने की जो परिपाटी है ये बड़ी गलत बात है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे मेरी बात कंप्लीट करनी दी जाए। अगर आप आगे देखेंगे तो छिंदवाड़ा में देखिए प्रधानमंत्री डिबेट का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। ये राजनीतिक जी, आप जारी रखिए, आप ही स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप जारी रखिए। बात सुन रहा था, छल की बात सुन रहा था, आदिवासियों की बात सुन रहा था, कमलनाथ जी के 2 दिन के प्रचार की बात सुन रहा था। ये सारी बातें आप झूठ बोल रहे हैं। कमलनाथ जी 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक छिंदवाड़ा में रहे, और नकुलनाथ जी 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक छिंदवाड़ा में रहे। हमारे जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लगातार छिंदवाड़ा में बने रहे। हमारे नेता प्रतिपक्ष, जो हमारे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार जी, वो छिंदवाड़ा में बने रहे। लगातार छिंदवाड़ा के लोग, अमरवाड़ा के लोग लगातार हमारे नेतृत्व में काम करते रहे। ये अमरवाड़ा का जो विधानसभा चुनाव है ये दिखाएगा कि किस तरीके से आदिवासियों को माननीय कमलनाथ जी ने या छिंदवाड़ा के माननीय नकुलनाथ जी ने आगे बढ़ाया, और किस तरीके से आदिवासियों की, अरे तो बढ़ाया तो ठीक है ना नितिन उपाध्याय जी, बढ़ाया तो ठीक है, लोग लगातार आदिवासियों का अपमान करते हैं। छिंदवाड़ा का आदिवासी किसी के कारण उसका सम्मान नहीं बढ़ा है, कमलनाथ जी के कारण छिंदवाड़ा के आदिवासी का सम्मान नहीं बढ़ा है। छिंदवाड़ा का आदिवासी खुद में मेहनत करता है और वहां अपने खुद का रोजगार करता है। कोई कमलनाथ जी के कारण छिंदवाड़ा के आदिवासियों का सम्मान नहीं बढ़ा है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं चैलेंज करता हूँ, आदिवासियों की निष्ठा है। हमारे एक ऐसे विधायक हैं, आप कांग्रेसी नेता छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी के सुपुत्र, उन्होंने गद्दार कहा, उन्होंने आदिवासी से जो रियासत के कमलेश शाह जी थे उन्हें गद्दार कहा, उन्हें इन्होंने ठग कहा, उन्हें भ्रष्टाचारी कहा। जीतू पटवारी जी आकर के उनका अपमान करते हैं, उन्हें शराबी कहते हैं। ये कांग्रेस की नीति है कि जब तक आपके साथ है तो आदिवासी व्यक्ति अच्छा, और नहीं तो राज परिवार का अपमान करना, उसे भ्रष्टाचारी कहना, अपशब्द कहना, यही बात तो आपसे, यही बात तो आप लोग भी करते थे। आप देखेंगे, छोड़िए ना ये बातें। बड़ा दुख होता है कि कमलनाथ जी को जो वोट मिलते रहे आदिवासियों से, उसके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। आज आदिवासी आज भी एक फसल ले रहा है, वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाए। आप दिल्ली में बैठ करके और मीडिया चलिए, ठीक है। हम जब पहुंचे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हर्रई के इंटीरियर गांव में, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। जब चुनाव के पूर्व हमारी मंत्री संपत्तियां उइके जी पहुंची, वो भी आदिवासी समाज में आती है, उनकी आंखों में पानी भरा है, उन्होंने वहाँ पानी की व्यवस्था करी। ऐसा छल कपट करके और लगातार कमलनाथ जी ने यहाँ के आदिवासियों को छला, और उनके पुत्र ने लगातार आदिवासियों का अपमान किया। क्या कारण था कि कमलेश शाह जी कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए? सिर्फ और सिर्फ एक कारण कि वो वहां पे क्षेत्र में जा नहीं पा रहे थे, उन आदिवासियों का विकास नहीं हो पा रहा था।
उन्होंने कहा कि 15 माह में भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने एक पैसा उस क्षेत्र के लिए नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस नेता बैठे हैं, आप बताइए मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आपने एक पैसा अमरवाड़ा में आदिवासियों के विकास के लिए, सिंचाई के लिए, पानी के लिए नहीं दिया। और ये आरटीआई से हमारे पास जानकारी है, सिर्फ भाषणबाजी के लिए नहीं है। आपको 40 साल मिले और आप ये क्या झूठ की बात कर रहे थे कि गडकरी जी ने कहा विकास है, कमलनाथ जी क्या? मैं तो यहाँ का निवासी हूँ, मैं यहाँ जन्मा व्यक्ति हूँ। कैसा विकास है वहाँ? पानी की भी वो व्यवस्था नहीं है। गडकरी जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आपकी बातों का आपकी बात का जितवाया, लेकिन अब जनता ने उन्हें ठीक है शुक्ला जी, ठीक है शुक्ला जी, जन्मा व्यक्ति यहाँ से प्रतिनिधित्व करेगा जी। ठीक है शुक्ला जी। जी हमारे साथ एक और मेहमान, हम रोकना चाहेंगे अभी आप दोनों मेहमानों को। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, एएल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम आएंगे आपके पास, लेकिन नितिन उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए। अब थोड़ा सा जो हमारे छिंदवाड़ा के विकास कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों का प्रेम माननीय कमलनाथ जी के साथ है। कमलेश शाह जी जब कांग्रेस से चुनाव लड़के जीते तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी खिलाफत करते थे। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके तरफ से बोल रहे हैं, जिससे इनका चाल चरित्र और चेहरा पता लगता है। माचागोरा डैम की सिंचाई योजना इस तरह की योजना है कि छिंदवाड़ा जिला छोड़िए, आसपास के जिलों में भी वहां से पानी की सप्लाई होगी। आप हर्रई जाइए, आप जाकर देखिए, ये जो हाईवे निकला है, जो हर्रई से होते हुए नरसिंहपुर होते हुए जुड़ता है हमारे नेशनल हाईवे से, ये माननीय कमलनाथ जी ने बनवाया। छिंदवाड़ा के चारों तरफ 54 किलोमीटर की रिंग रोड माननीय कमलनाथ जी ने बनवाई। माननीय नकुलनाथ जी के कारण आज ये यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये माननीय नकुलनाथ जी की सोच थी, जब वो कांग्रेस से सांसद यहां से बने तो उन्होंने यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में खुलवाई। आज हॉर्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात माननीय कमलनाथ जी करते हैं, माननीय नकुलनाथ जी करते हैं। और ये जो मेडिकल कॉलेज है जिसको शिफ्ट करने की बात करी थी, ये जो मेडिकल कॉलेज है जिसको शिफ्ट करने की बात इन्होंने सिवनी में करी थी, ये कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर एमबीबीएस कॉलेज, एमबीबीएस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। और उसका बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। विकास के लिए अब ये क्या करते हैं ये आने वाला 5 साल बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं 5 साल की बात ही नहीं है, अभी कुछ घंटों में पता चल जाएगा, अभी कुछ घंटों में पता चल जाएगा उपाध्याय जी, रोड की उपाध्याय जी कुछ घंटों में पता चलेगा। आने वाले समय में अभी आप देखिएगा 10 राउंड के बाद, 12 राउंड के बाद आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पीछे रहता है और कांग्रेस वहां विजय घोषित होता है। चलिए ठीक है। कोई भी पार्टी जीते हमारी शुभकामनाएं उनके साथ होंगी, लेकिन हम अब जाना चाहेंगे एएल द्विवेदी जी के पास। एएल द्विवेदी जी, अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है। शुरू में तो 4 राउंड की जो काउंटिंग हुई थी उसमें तो बीजेपी आगे दिखी, लेकिन अब कांग्रेस आगे जा रही है। क्या कुछ समीकरण बनते दिख रहे हैं? रोड वाले आए। देखिए, निश्चित तौर पर अमरवाड़ा जो सीट है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 6 राउंड के आसपास काउंटिंग हो गई है और कांग्रेस वहां पर बढ़त दिखाई दे रही है कांग्रेस की। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कमलनाथ जी का वहां पर विकास हुआ है अब वह अतुलनीय है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में लगातार कई नई योजनाओं को लेकर के वह आए और जब मुख्यमंत्री वह पूर्व में थे तब भी उन्होंने कई ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर स्टार्ट किए। हालांकि उनको उतना समय नहीं मिल पाया है कि वह उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाए। कहीं ना कहीं यही सब जनता देखती है, क्योंकि जनता को अपने विकास की ओर उनको कैसे मूलभूत सुविधाएं मिल पाए, बिजली, सड़क, पानी की सुविधाएं मिल पाए, इनको लेकर के मुझे लगता है कि जनता जो होती है वह वोटिंग करती है। दूसरी ओर जो कैंडिडेट होता है उसके आधार पर भी उसका चाल चरित्र, चेहरा देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वहां पर स्थानीय जो वहां पे स्थानीय जातीय समीकरण थे उसको लेकर वहां पर कैंडिडेट उतारा गया है, उसमें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिली। निश्चित तौर से 6 राउंड हो चुके हैं, कुछ ही समय में पूरे राउंड हो जाएंगे। आने वाले कुछ समय में पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। लेकिन हाँ, छिंदवाड़ा जो एक जिला है वह निश्चित तौर से कमलनाथ जी की ओर देखा जाता है और वहां पर जो डेवलपमेंट जितने भी आज तक हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका श्रेय उस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट का श्रेय जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अंकुर शुक्ला जी, जैसे
बीजेपी का एक तरह से कहा जा सकता है कि ये गढ़ नहीं है, कभी कभार जीत गई है यहाँ पर बीजेपी। 1900 अगर जो बात करें 1990 में और 2008 में, उसके बाद जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। आखिर कारण क्या है कि इस बार बीजेपी ये कह रही है कि नहीं हम जीत जाएंगे, हालांकि भले ही काउंटिंग में पिछड़ रही है, लेकिन बीजेपी कारण क्या है? देखिए, कारण सिर्फ एकमात्र है, जनता वहां की विकास चाहती है। लगातार अमरवाड़ा के दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासियों को छला गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं स्वयं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। जब हर्रई के अंदरूनी गांव में वहां से 20 किलोमीटर अंदर में गया, जहां से सिवनी का बॉर्डर लगता है विधानसभा का, वहां पीने का पानी नहीं है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। जो 2000 जो भी छोटे मोटे जो विकास हुए हैं स्कूल और आंगनबाड़ी, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जहां कांग्रेस के विधायक रहेंगे वहां विकास नहीं होगा? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं तो सरकार ने नहीं एक्स्ट्रा आप दे दिए होते कांग्रेस, नहीं विकास इतना ही जनता नहीं, जनता की इतनी ही चिंता थी ना बीजेपी को, तो कांग्रेस के विधायक को बुलाती एक्स्ट्रा पैकेज देती कि यार यहाँ काम नहीं हुआ है, यहाँ काम कराओ। मैं उसी में आ रहा हूँ भाई साहब। हाँ, आप आइए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आइए जो छोटा मोटा विकास हुआ, जो आंगनबाड़ी, जो स्कूल के जो छोटे भवन बने, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 से आई, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा विकास होना वहां शुरू हुआ। और जो गांव गांव तक जो सड़कें बनी, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू कराई थी, उसके कारण गांव वहां सड़कों से जुड़े। लेकिन आज भी आप देखेंगे जो विकास का जो बात करते हैं कमलनाथ जी, जो छिंदवाड़ा का विकास मॉडल पूरी लोकसभा पे आप 1980 से कब्जा जमा करके बैठे थे, वो अमरवाड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उस अमरवाड़ा विधानसभा में आप जाकर के देखिए आदिवासियों का क्या जीवन स्तर है। आपका मेरा तो ये कहना, मैं जब एक ग्राम कचनार में पहुंचा, कचनारा में, वहां उन्होंने बताया कि 2010-11 में कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतरा, वहां पे उन्होंने नारियल फोड़ा और उसके बाद कभी आई ही नहीं ये आदिवासियों का। और ये प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं तो मीडिया को साथ में ले जाना चाहूंगा वहां पे कि किस तरीके से झूठ और फरेब का मॉडल और विकास की झूठी बातें करके और इसी से आहत होकर के एक्स्ट्रा पैकेज भी बुला के दिया था क्या आपने कांग्रेस के? नहीं, कांग्रेस के विधायकोों को एक्स्ट्रा पैकेज दिया था क्या जब आप वहां से घूम के आए, आपके नेता घूम के आए कि यहाँ विकास होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का अगर कोई विधायक विकास की बात करता था, एक्स्ट्रा पैकेज के लिए भाजपा के पास जाता था, तो उन पे रोक लगी हुई थी, तानाशाही थी। और इसी तानाशाही के कारण कमलेश शाह जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, उनको मांग तक नहीं करने दी जाती थी। आप देखेंगे इनके आदिवासी महापौर जो जीत के आए वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बहुत वरिष्ठ नेता दीपक सक्सेना जी उसी तानाशाही से आहत होकर के भाजपा में आए। इतने पुराने लोग जो कमलनाथ जी के साथी थे, वो तानाशाही से हाथ होकर के भाजपा में आए। विकास कार्यों के लिए भी उनको इजाजत नहीं थी कि आप भाजपा सरकार से आप विकास के लिए भी पैसा लाइए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं थी। भाजपा तो सारे लोगों के लिए जो विकास की योजनाएं, आज भी किसान सम्मान निधि उनके खाते में पड़ रही है, आज भी प्रधानमंत्री आवास का कांग्रेस के विधायकों चाहे भाजपा का उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन जो मूलभूत विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए, तो वहां पे विकास के लिए कांग्रेस लगातार रोड़े अड़ंगे लगाती रही और लगातार झूठ फरेब का छिंदवाड़ा का विकास मॉडल का दिल्ली और भोपाल में इंडिया में ग्लैमर में बनाते रहे। आप अंदरूनी जा करके देखिए, आपको सच्चाई पता चलेगी। और 1952 के बाद यही कारण है कि पहली बार छिंदवाड़ा लोकसभा में कमल खिला है और छिंदवाड़ा में जन्मे व्यक्ति सांसद जीता। और आज आप देखेंगे विधायक भी भाजपा का जीते। चलिए ठीक है, नितिन उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, बिल्कुल कहना चाह रहा था, सुन रहा था मैं। डिबेट का उसूल रहता है कि सामने वाले की बात सुनना चाहिए। देखिए, रिजल्ट, परिणाम मतगणना के बाद आपके सामने आएगा। कोई छल, कोई झूठ, किसी की राजनीति, क्या स्थितियां हैं ये आपको दिखेंगी। आप छिंदवाड़ा ये देखिए, वास्तविकता से आपको ज्ञात हो जाएगा कि क्या छिंदवाड़ा में विकास हुआ और अमरवाड़ा में विकास हुआ। रही बात कांग्रेस छोड़ के जाने वाली बातें, तो ये लोगों का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी अमरवाड़ा में प्रत्याशी नहीं है। जो कांग्रेस छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी में गए, वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में दर्शित करता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने वहां विकास किया और लोगों की रुझान, लोगों की आस्था कांग्रेस में है, कमलनाथ जी में है और नकुलनाथ जी में है। चलिए एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल ये है कि काउंटिंग तो हो रही है, कुछ समय बाद परिणाम भी सामने आ जाएंगे। क्या लगता है कि कमलेश शाह का कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाना कमलेश शाह के लिए भारी पड़ेगा, अब तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 11वें राउंड में 11वां राउंड हो चुका है और कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना ली है। तो अब बढ़त जब 11वें राउंड तक बन चुकी है तो मुझे लगता है कुछ ही राउंड शेष रहे हो गए होंगे और निश्चित तौर पर इस प्रकार से पार्टी को छोड़ के जाना ये भी एक अवसरवादी नीति का ही हिस्सा होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर पार्टी की सेवा कर रहा है और ऐन मौके पर छोड़कर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये अवसरवादी की नीति होती है और जनता ये सब कुछ चीज देखती है। उसको ये लगता है कि अगर नेता अवसरवादी नहीं है तो वह अपनी पार्टी के प्रति प्रेम रखेगा और दूसरी पार्टी में छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे वह पार्टी जीते चाहे वह पार्टी हारे। सच्चा कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता यही होता है। लेकिन अगर ऐन वक्त पर अगर कोई पार्टी में छोड़कर जाता है तो जनता निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों को जरूर सबक सिखाती है। दूसरी ओर 11वें राउंड तक अगर कांग्रेस की बढ़त मिल गई है तो मुझे ऐसा लगता है जब किसी भी पार्टी की लीडिंग होती है तो वह उस पर लीड बनाए हुए रखती है और फिर वह लीड पीछे होने की संभावनाएं कम दर्शाती, जैसा मेरा एक राजनीतिक आकलन है जी। दूसरी ओर वहां पर जिस प्रकार से मैंने आपको पूर्व में बताया कि छिंदवाड़ा में जो एक विकास मॉडल डेवलप हुआ है पिछले कई वर्षों से और छिंदवाड़ा मॉडल को पूरे प्रदेश का मॉडल भी कई बार कहा गया, कई चुनाव रैली में जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे। तो निश्चित तौर पर जनता ने ऐसे मॉडल को मुझे लगता है चुना है और उसको ऐसा लगता है कि अगर वह स्थानीय नेता को वहां जिताएगा तो वो छिंदवाड़ा जो मॉडल है वह पूरे जो उसका जिला है वहां पर वह एप्लीकेबल होगा और वहां पे रोजगार के संसाधन, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, जल, पानी, सड़क, ये सब की सुविधाएं वहां पर डेवलप हो पाएंगी। इसीलिए निश्चित तौर पर स्थानीय नेता को उन्होंने वहां पर चुना है जी। तो अब समय भी इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। हालांकि काउंटिंग अभी जारी है और जैसे ही निर्णय कोई आएगा हम फिर दर्शकों से रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और इस चर्चा में भाग लिया। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि फैसले का दिन है। शुरुआत में फैसला बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 20 राउंड की कुल काउंटिंग है जिसमें 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और इसमें कांग्रेस अपना बढ़त बना चुकी है। अब देखना होगा कि ये बढ़त जारी रहती है या फिर नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।